हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास 10 बोर्ड क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि हमारा चैप्टर आर एनवायरनमेंट से लिया गया है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हिंदी में अगर बोले तो डाइवर्सिटी क्या है और बायोडाइवर्सिटी के कितने डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं पहले। बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा टर्म है जो कि वेरिएशंस दिखाने के लिए, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग डिफरेंसेस दिखाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अवेलेबल है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही होता है एक चीज की बहुत सारी लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके ही बहुत सारे वैरायटीज होना फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के वजह से या फिर वहां से, इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। हमने इन तीनों इकोसिस्टम्स के बारे में काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन लिया है। टेरेस्ट्रियल जहाँ पे ऑफ कोर्स लैंड से रिलेटेड है ये, जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हों, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीज हों। मरीन जो कि समुद्री लेवल पे हो, वाटर लेवल पे हो। और तीसरा है डेजर्ट जहाँ पे प्लांटेशन बिल्कुल ना हो। एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस जो कि जैसे कि हमारा हीट, लाइट, एयर, ये सारी चीजें ऑफ विच दे आर अ पार्ट, जो कि इन सभी के पार्ट हैं। सो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो बायोडाइवर्सिटी एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा जगह है जहां पे हर चीज की, हर स्पीसीज की अलग अलग वैरायटीज हमें मिल सकती हैं। सपोज वो जितनी भी चीजें हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी माइक्रो भी हैं, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, बैक्टीरियाज भी हैं। तो सभी जितने भी हैं सब मिलजुल कर एक साथ बनाते हैं हमारा इकोसिस्टम। उन इकोसिस्टम को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डेजर्ट, टेरेस्ट्रियल और मरीन। और इन सभी के इंक्लूडेंस को हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की भी 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। कौन कौन से? जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल। सबसे पहला जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ कोर्स इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जेनेटिक, जीन से रिलेटेड थिंग्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, या फिर उसके लिए वेरिएशन है। तो जेनेटिक का मतलब होता है एक ही तरह के स्पीसीज लेकिन उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के जीन्स होना। जैसे कि सपोज हम लोग एक ट्री ले रहे हैं, बनाना ट्री ले रहे हैं, या फिर फ्रूट्स ले रहे हैं, स्पीसीज सेम है, फ्रूट्स है या फिर बनानास हैं, लेकिन उसमें भी कितने सारे वैरायटीज आते हैं। कुछ होते हैं जिनका हाइट ज्यादा होता है, कुछ होते हैं जो थोड़े विड्थ वाले होते हैं, कुछ होते हैं जिनका जो पील होता है, जो छिलका होता है वो बहुत येलोइश होता है, कुछ होते हैं जो बिल्कुल ग्रीन होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं, इसमें भी डाइवर्सिटी है, इसमें भी जबकि है तो वो सेम स्पीसीज के हैं, तो वो बनानास ही, लेकिन उनमें भी कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं। The next is species diversity in the existence of innumerable species in nature. Insects, एक वर्ड है इंसेक्ट्स, लेकिन इंसेक्ट्स में ही देर आर लैक्स ऑफ वैरायटीज। मतलब इतने सारे हैं जो आपने शायद आज तक देखे ना हो, हमने कभी सुने ना हो। अगर आप नेशनल बायोलॉजी चैप्टर्स देखो या फिर कुछ ऐसे चैनल्स देखो जो कि एनिमल्स और इंसेक्ट से रिलेटेड थिंग्स शो करते हैं, वीडियोस बनते हैं उन पे, तो आपको नजर आएगा कि ऐसे इतने सारे वैरायटीज ऑफ इंसेक्ट्स हैं जो कि हमने अभी तक देखा भी नहीं है, कभी ना सुना है उनके बारे में, पर वो हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल का मतलब होता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स भी बहुत तरीके के हैं, जैसे हम लोग जहाँ पे रहते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जहाँ पे रह रहे हैं, फिशेस जहाँ पे रह रही हैं, जहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स रह रहे हैं, तो सबका अपना अपना अलग अलग इकोसिस्टम है। हम बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर हमें पोलर रीजन्स में छोड़ दिया जाए तो हम लोग वहाँ नहीं रह सकेंगे, क्योंकि वो जहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ का जो रीजन है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वो हमारे लिए बना ही नहीं है, या हम लोग उस एनवायरमेंट के लिए नहीं बने हैं। तो अलग अलग तरीका के लोग जो कि अलग अलग इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट होते हैं, या फिर उनका जो लिविंग है वो उसी के अकॉर्डिंगली सेट हो गया
होता है, उसे हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। सो what is biodiversity and what are the levels of biodiversity? Here is the whole answer. This question generally comes for 3 marks in your exam. Thank you.